भारत के अंदर आज के टाइम पे ना केवल एक ही टॉपिक ट्रेंडिंग कर रहा है जिसका नाम है टैक्स। जब से बजट खत्म हुआ है तब से टैक्स को लेके बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं टैक्स को बचा पाऊं, क्योंकि बजट के अंदर में ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स बढ़ाया गया है, शॉर्ट टर्म पे भी बढ़ाया गया है, एफएनओ के अंदर एसटीटी पे भी बढ़ाया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स में भी ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। तो लोग परेशान है कि आखिर में मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स को बचा पाऊं। और यहीं पे निकल के आता है ईएलएसएस फंड, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसको हम प्यार से बोलते हैं टैक्स सेवर फंड। अब ये टैक्स सेवर फंड ना टैक्स पेयर्स के लिए, जो टैक्स पे करते हैं उनके लिए सबसे मन पसंदीदा फंड होता है, क्योंकि इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। इसीलिए इस साल के अंदर में जनवरी से लेकर मार्च के अंदर में बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है ईएलएसएस फंड के अंदर में। अब ये जान लेते हैं कि आखिर में टैक्स सेवर फंड होता क्या है। अब देखिए, टैक्स सेवर फंड सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आप एक फाइनेंशियल ईयर में इस फंड के अंदर में 1.5 लाख तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आपको टैक्स डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसके ऊपर एक भी रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं, वहीं पे इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि आपके सारे के सारे पैसे को इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड स्कीम में डाला जाता है। मतलब इक्विटी मार्केट में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, कंपनी के स्टॉक्स में आपके पैसे को डाला जाता है, तो इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। मतलब 3 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। आपने जो पहले महीने में इन्वेस्टमेंट किया था उसको 3 साल का टाइम होगा, जो आपने दूसरे महीने में इन्वेस्टमेंट किया था उसको 3 साल, 1 महीने के बाद 3 साल का टाइम होगा। वहीं आपने तीसरे साल के लास्ट महीने में, यानी कि मार्च महीने में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको अभी केवल 1 महीने का टाइम हुआ है। उसको जब 3 साल का टाइम हो जाएगा तब आप जाके लास्ट महीने के पैसे को निकाल पाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। बट अगर हम ईएलएसएस फंड को कंपेयर करें और सारे टैक्स सेविंग ऑप्शन से, जैसे कि पीपीएफ हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर आपको 15 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है, तो वहां पे आप 15 साल के बाद ही पैसा निकाल पाएंगे, जो कि उसके मुकाबले टैक्स सेवर फंड में आप 3 साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। पीपीएफ में 15 साल का टाइम होता है। तो आई होप आपको यहां तक टैक्स सेवर फंड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में अगर आप टैक्स सेवर फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कौन से रिस्क का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में कि आखिर में कौन से टॉप 5 ईएलएसएस फंड है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। अब अगर बात करें टैक्स सेवर फंड की, तो यहां पे आपको गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है। अगर पीपीएफ की बात करें, एनपीएस की बात करें या एनएससी की बात करें, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें, तो यहां पे आपको एक गारंटीड रिटर्न मिलता है। बट आपको ईएलएसएस फंड में, टैक्स सेवर फंड में कोई भी गारंटी रिटर्न नहीं मिलेगा। कभी आपको 15% का मिल जाएगा, कभी आपको 10% का मिलेगा, कभी 20% का भी मिल सकता है, कभी 25% का भी मिल सकता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। बहुत सारे ऐसे फंड है जो आपको 20% से ऊपर भी रिटर्न दिए हैं पिछले 10 साल के अंदर में, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहां पे आपको कोई भी गारंटी रिटर्न नहीं मिलता है। तो आप ये उम्मीद लगा के मत आइएगा कि आपको, अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए, तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहां पे आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। अब मान के चलते हैं आपने 3 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया और सोचा ना कि मैं 3 साल के बाद पैसे निकाल लेता हूं। अब देखिए, आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 साल के अंदर में अगर आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो इक्विटी मार्केट होता है ना, ये लंबे टाइम के लिए बना होता है। जैसे लार्ज कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, इसमें आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन होता है। वैसे ही सेम टू सेम ईएलएसएस फंड होता है। सिंपल यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है, और जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड होते हैं उसमें लॉक इन पीरियड का ऑप्शन नहीं होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि आखिर में वो कौन से टॉप 5 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए इस महीने के अंदर में। तो उन 5 फंड के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मेरे रिसर्च के हिसाब से टॉप 5 म्यूचुअल फंड है। आपका रिसर्च कुछ और हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कुछ और हो सकता है, तो आप अपने रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। आंख बंद करके आपको इन फंड्स के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जितना आपको यहाँ पर रिटर्न दिख रहा है उतना आपको रिस्क का भी सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने लिस्ट के अंदर 5वें नंबर के फंड के बारे में, जिसका नाम है पराग पारिख ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। अगर हम बात करें पराग पारिख ईएलएसएस फंड के पिछले 1 साल के एसआईपी रिटर्न के बारे में, तो लगभग 35.5% का रिटर्न है। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो लगभग 25.5% का रिटर्न है। एंड पिछले 5 साल की बात करें तो एसआईपी के अंदर में इस फंड ने आपको 26% का रिटर्न दिया है। वही बात करें, अगर आप 10,000 रुपए इस फंड के अंदर लमसम किए होते 5 साल पहले, जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, केवल अभी इसको 5 साल का ही टाइम हुआ है, तो 5 साल पहले अगर आप इसके अंदर केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी वैल्यू हो जाती लगभग 31,198 रुपए, जो कि आपको लगभग 25.5% का रिटर्न मिला है लमसम के अंदर में। अब बात कर लेते हैं पराग पारिख ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के टॉप 5 होल्डिंग के बारे में कि आखिर में आपके पैसे को मैक्सिमम किन कंपनीज के अंदर ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो सबसे नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक, जिसका लगभग 8.5% का वेटेज है। अगर मैं बात करूं बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट की, तो लगभग 7.5% का वेटेज है। तीसरे नंबर पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लगभग 6.31% का होल्डिंग है। चौथे नंबर पे कोल इंडिया, लगभग 6% का होल्डिंग है। एंड 5वें नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक, लगभग 5.5% की होल्डिंग है अभी के टाइम पे। तो ये टॉप 5 कंपनी है जिसके अंदर आपके पैसे को सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा पराग पारिख ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के अंदर।
अगर हम बात करें कि आखिर में पारंपरिक टैक्स सेवर फंड आपके पैसे को लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट करेगा, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट करेगा, तो लार्ज कैप में आपके पैसे को लगभग आधा इन्वेस्ट किया जाएगा। लगभग यहाँ पे 57% आपके पैसे को लार्ज कैप में डाला जाएगा, मिड कैप के अंदर 7% एंड स्मॉल कैप के अंदर 9.5%। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि लार्ज कैप में ज्यादा होल्डिंग है। इसका मतलब आपका पैसा ज्यादा सेफ रहेगा। यहाँ पे बहुत ही सेफ फंड है पारंपरिक। आप इसके हर कैटेगरी को उठा के देख लीजिए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की बात कर ले, टैक्स सेवर की बात कर ले, आपको यहाँ पे लार्ज कैप में ज्यादा होल्डिंग मिलती है। इसका मतलब सेफ्टी आपको ज्यादा मिलने वाली है पारंपरिक के अंदर में। वहीं बात करूं अगर पारंपरिक टैक्स सेवर फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियो है, वो अभी के टाइम पे 11.42% का चल रहा है। वहीं इसका कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 14.23% का चल रहा है। इसका मतलब पारंपरिक टैक्स सेवर फंड पिछले 3 साल के अंदर में ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहा है और आगे भी आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। अगर बीटा की बात करें तो 0.74 का बीटा है। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज की तो 0.91 का बीटा है। इसका मतलब इसमें भी आपको ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं शार्प रेशियो के बारे में, तो अभी के टाइम पे 1.19% का शार्प रेशियो है। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज की तो 0.9% का। इसका मतलब पारंपरिक टैक्स सेवर फंड आपके रिस्क को एडजस्ट करके एक अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसीलिए इसका जो शार्प रेशियो है वो 1.19% का है। चौथे नंबर पे जो फंड है उसका नाम है बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर में इसका कितना रिटर्न है, इसमें आपको कितना रिस्क का सामना करना पड़ेगा। तो अगर बात करें एसआईपी रिटर्न की तो पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको लगभग 33.5% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 25.5% का, 5 साल के अंदर में 28% का एंड 10 साल के अंदर में 20% का रिटर्न दिया है। सोचिए एसआईपी अगर आप किए होते आज से 10 साल पहले तो आपको आज 20% का एनुअल रिटर्न मिलता। कितनी बड़ी बात है एसआईपी के अंदर में। वहीं अगर बात करें अगर आप 10 साल पहले केवल 10,000 रुपए का लमसम किए होते तो आज इसकी वैल्यू हो जाती 55,676 रुपए, जो कि रिटर्न निकल के आता है 18.5% का। बंधन ईएलएसएस फंड के टॉप 5 होल्डिंग की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक जो कि लगभग 5.40% की होल्डिंग रखता है। दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक, तीसरे नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री, चौथे नंबर पे एक्सिस बैंक एंड 5वें नंबर पे इन्फोसिस। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि आखिर में बंधन टैक्स सेवर फंड का रिस्क रेशियो कैसा है। तो अगर हम बात करें इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की तो यहाँ पे देखिए आपको रेड में दिख रहा है। इसका मतलब आपको फ्यूचर में ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.29% का। वहीं कैटेगरी एवरेज का है केवल 14.23% का। इसका मतलब पिछले 3 साल के अंदर में ज्यादा वोलेटाइल रहा है ये फंड। अगर बीटा की बात करें तो बीटा भी ज्यादा है, इसका 0.96% का है, कैटेगरी एवरेज का 0.91% का। इसका मतलब आपको फ्यूचर में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है कंपेयर टू इसके कैटेगरी एवरेज। अगर शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 0.95% का है, कैटेगरी एवरेज का भी 0.95% का है। मतलब कि बंधन टैक्स सेवर फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बराबर ही रिस्क एडजस्ट करके आपको रिटर्न देता है। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि बंधन टैक्स सेवर फंड में आपको ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ेगा इसके कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तीसरे नंबर पे जो फंड निकल के आता है उसका नाम है डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। अगर हम बात करें एसआईपी रिटर्न की तो पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको एसआईपी रिटर्न 51% का दिया है, 3 साल के अंदर में 30.5% का, 5 साल के अंदर में 28.5% का एंड 10 साल के अंदर में 20.5% का। एब्सोल्यूट रिटर्न निकल के आता है 195%। सोचिए 20.5% का आपको एक टैक्स सेवर फंड दे रहा है, जो कि यहाँ पे हम सोचते हैं कि 20% तो स्मॉल कैप फंड देते हैं, बट टैक्स सेवर फंड आपको 20.5% का रिटर्न दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं डीएसपी टैक्स सेवर फंड में आप केवल 10,000 रुपए लमसम किए होते आज से 10 साल पहले तो आज इसकी वैल्यू हो जाती लगभग 56,576 रुपए, जो कि लगभग 19% का रिटर्न है। अगर मैं बात करूं इसके टॉप 5 होल्डिंग की तो नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक जिसका लगभग 7.5% का होल्डिंग है अभी के टाइम पे। दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक लगभग 6.5% की होल्डिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 4% का है, इन्फोसिस का है लगभग 3.5% का एंड एक्सिस बैंक का है लगभग 3% का। इसका मतलब आपके मैक्सिमम पैसे को एचडीएफसी बैंक के अंदर इन्वेस्ट करता है ये फंड। अगर इसके रिस्क रेशियो की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। केवल यहाँ पे 14 का स्टैंडर्ड डेविएशन है लगभग, कैटेगरी एवरेज का है 14.23 का। इसका मतलब पिछले 3 साल के अंदर में कम वोलेटाइल रहा है ये फंड। बीटा की बात करें तो बीटा ज्यादा है, इसका मतलब फ्यूचर में आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। शार्प रेशियो यहाँ पे बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज, 1.02% का है। इसका मतलब अपने रिस्क को एडजस्ट करके अच्छा खासा आपको रिटर्न देता है। तो अगर आप ऐसे पर्सन है जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा आप सेफ जाना चाहते हैं, तो आप डीएसपी टैक्स सेवर फंड को देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे लिस्ट में फंड है उसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अगर हम बात करें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के एसआईपी रिटर्न के बारे में तो पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 58% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 38.5% का, 5 साल के अंदर में 33% का एंड 10 साल के अंदर में लगभग 21% का रिटर्न दिया है। एंड अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न निकालूं तो 200% का एब्सोल्यूट रिटर्न निकल के आता है पिछले 10 साल के अंदर में, जो कि ऑब्वियस सी बात है एसआईपी के अंदर में बहुत ज्यादा रिटर्न होता है 21% का। अगर आप 10,000 रुपए आज से 10 साल पहले इन्वेस्ट किए होते एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में तो आज इसकी वैल्यू निकल के आती लगभग 50,000 रुपए। आपको 17.5% का रिटर्न दिया है लमसम के अंदर में 10 साल के अंदर में। अब ये देख लेते हैं कि आखिर में एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में टॉप 5 होल्डिंग
होल्डिंग कौन सी है। तो सबसे नंबर 1 पे GE-T&D इंडिया लिमिटेड, इसका लगभग 4.5% का होल्डिंग है। दूसरे नंबर पे HDFC बैंक जिसका लगभग 4.5% का होल्डिंग है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है तीसरे नंबर पे जिसका लगभग 3.5% की होल्डिंग है। चौथे नंबर पे टोरेंट पावर लिमिटेड जिसका लगभग 3.33% की होल्डिंग है। एंड पांचवें नंबर पे ICICI बैंक जिसका लगभग 3.27% की होल्डिंग है। बट यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है वो है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का रिस्क रेशियो कितना है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, बीटा कितना है, शार्प रेशियो कितना है। तो अगर हम बात करें इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की तो अभी के टाइम पे 13.71% का है, कैटेगरी एवरेज का 14.23% का। इसका मतलब पिछले 3 साल के अंदर में बहुत ही कम वोलेटाइल रहा है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज के। बीटा की बात करें तो बीटा ज्यादा है 0.92 का। इसका मतलब फ्यूचर में आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। अगर शार्प रेशियो की बात करें तो ऑब्वियस बात है बहुत ज्यादा शार्प रेशियो है 1.45% का, कैटेगरी एवरेज का केवल 0.95% का है। इसका मतलब SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड आपको फ्यूचर में आपके रिस्क को एडजस्ट करके बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर में आप अपना वेल्थ क्रिएट कर पाए तो आप SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने लिस्ट में नंबर 1 ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में जिसका नाम है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। पिछले 1 साल की बात करें SIP रिटर्न की तो इस फंड ने आपको 48% का रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर में 33.5% का है, 5 साल के अंदर में 38% का है एंड 10 साल के अंदर में सोचिए 10 साल के अंदर में 27.5% का रिटर्न है। एब्सोल्यूट रिटर्न निकल के आता है 335% का। सोचिए कोई टैक्स सेवर फंड आपको 10 साल के अंदर में 27.5% का रिटर्न दे रहा है। स्मॉल कैप में जाएंगे तो वहां पे आपको टॉप का जो फंड है ना, यानी कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसने आपको 27-28% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, और टैक्स सेवर फंड आपको 27.5% का रिटर्न दे रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड में केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले तो आज इसकी वैल्यू हो जाती लगभग 98,126 रुपए, 25.5% का रिटर्न। अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर में क्वांट टैक्स सेवर फंड में टॉप 5 होल्डिंग कौन सी है जिसमें आपके पैसे को मैक्सिमम इन्वेस्ट किया जाएगा। तो नंबर 1 पे निकल के आता है HDFC बैंक जिसका लगभग 10.5% का वेटेज है। दूसरे नंबर पे रिलायंस जिसका लगभग 10% का वेटेज है। तीसरे नंबर पे अडानी पावर जिसका लगभग 8% का वेटेज है। चौथे नंबर पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका लगभग 6.5% का वेटेज है एंड पांचवें नंबर पे औरोबिंदो फार्मा जिसका लगभग 5% का वेटेज है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं क्वांट टैक्स सेवर फंड के बारे में जो कि इसका रिस्क रेशियो, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 27.5% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब इसका रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा। तो अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो अभी के टाइम पे 18.31% का स्टैंडर्ड डेविएशन है। सोचिए कितना ज्यादा है इसके कैटेगरी एवरेज के मुकाबले में। कैटेगरी एवरेज का केवल 14% का है एंड इसका 18% से भी ज्यादा है। इसका मतलब पिछले 3 साल के अंदर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है। तो अगर आप एक बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर हैं तभी आप इस फंड को चूज करिएगा क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर बात करें बीटा की तो बीटा भी इसका बहुत ज्यादा है इसके कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। इसका मतलब फ्यूचर में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.97% का है एंड कैटेगरी एवरेज का है 0.95% का। इसका मतलब रिस्क को एडजस्ट करके आपको ये अच्छा रिटर्न देता है। तो भले ही आपको ज्यादा रिस्क मिल रहा है बट उसको एडजस्ट करके ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दे रहा है, आने वाले फ्यूचर में भी आपको देता रहेगा। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच की है इसका मतलब आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं टैक्स सेवर फंड को लेकर, टैक्स बचाने को लेकर और लंबे टाइम में एक अच्छा वेल्थ जनरेट करने को लेकर। तो देखिए मैं आपको सिंपल चीज बताऊंगा। अगर आप टैक्स सेवर फंड में आना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहीं पे आना ही पड़ेगा। बट यहां पे उसके साथ साथ आपको लंबे टाइम तक गेम खेलना है क्योंकि यहां पे आपको केवल टैक्स ही नहीं बचाना है, अपने इन्वेस्टमेंट को आप लंबे टाइम तक भी कर सकते हैं। जैसे SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हो गया और भी बहुत सारे, बंधन हो गया, DSP हो गया। आप इसके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं कम रिस्क लेके। बट बात करें क्वांट की तो क्वांट के अंदर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रिस्क होता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं और आपकी एज अभी 20s के अंदर है, मतलब 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में, तो आप क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड की तरफ देख सकते हैं। बट आपका जो रिस्क एपेटाइट होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। बाकी आप कौन से टैक्स सेवर फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कौन सा डाउट है ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपने टैक्स को बचाइए, सेफ रहिए, बेस्ट ऑफ लक।